हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा और आप देख रहे हैं न्यूज फटाफट 81। केंद्रीय बोर्ड की मेंबर और चुनाव समिति के सदस्य सांसद डॉक्टर सुधा यादव आज रेवाड़ी पहुंची। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए जहां अपनी बात बजट पर केंद्रित रखी, वहीं बीसी की क्रीमी लेयर को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट में सेना की मजबूती के लिए, देश के समग्र विकास के लिए बजट का प्रावधान अच्छा खासा किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार से प्रचार कर रही है वो गलत है। उन्होंने अपने समय में ओबीसी के मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं की। ओबीसी के कमीशन के जो गठन की बात थी उसमें भी कांग्रेस ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। सुधा यादव ने कहा कि नवोदय स्कूल में, नीट में और केंद्रीय विद्यालय में जो ओबीसी के आरक्षण, ओबीसी के बच्चों को जो आरक्षण उसमें दिया गया है वो केवल भाजपा ने ही किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एलोकेशन किया गया है और ये पहले भी तय किया गया था कि हमें डिफेंस के अंदर जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट न करते हुए अब हमारे देश के अंदर ही वो सामान बन सके, ऐसी व्यवस्था हम उसमें करें। और लगभग 96 आइटम ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर बनाने की प्रक्रिया के अंदर आए हैं और अब तो हम बड़े बड़े प्लेन्स बना करके भविष्य के अंदर इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी आएंगे। इस विजन के साथ में अपनी सेनाओं को मजबूत करने की दृष्टि से बजट का एलोकेशन करना, ये इस बजट के अंदर काम किए गए हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र के अंदर 2047 के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो बजट हमको चाहिए, जिसकी नींव हमको रख करके आगे बढ़ना है, वो इसके अंदर न की गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बना है। ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से लोन दे करके और सोलर एनर्जी, सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए घरों में भी सोलर पावर बने और बिजली का उत्पादन करने में हम सक्षम हो पाए, अपनी जरूरतों को पूरा करें, इसके लिए भी बजट एलोकेट किया। और गरीब लोगों को भी इसमें सरकार की सहायता से सोलर प्लांट लगा करके उनके घरों में बिजली पहुंचाने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी इस सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो देश के अंदर होने हैं अगली पीढ़ी के लिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने रिफॉर्म्स की दिशा में भी आगे काम किया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए भी महिलाएं जो काम करती है उनके लिए और अधिक हॉस्टल्स बन सके, इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य जन का जीवन स्तर आगे बढ़ सके, हर घर को जल, नल और हर व्यक्ति को घर मिल सके, इस दिशा में भी काम किया। सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजों को बनाने का भी काम किया। हमने अपनी नीतियों के अंदर जो स्टार्टअप इंडिया का विचार किया था, उस स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और आज देश के अंदर 1.25 लाख स्टार्टअप्स देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सरकार की सहायता और मदद के साथ में आगे बढ़ करके हमारा युवा नए इनोवेशन के साथ में काम कर रहा है। तो ये समग्र विकास का एक बजट है जिसमें सब वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो बजट हमारा आया है, ये बजट भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रखा गया है और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के अंदर और अधिक विकास होगा और रोजगार परक योजनाएं हमारे सामने आएंगी। ये विषय रखने के लिए आज मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद।